पानी का रंग शुक्ल वर्ण है, ट्रांसपेरेंट, जैसे चांदी रात का वर्ण रंग होता है चांदी का। वर्ण शुक्ला रसस्पर्श जले मधुर शीतल। बोले इस जल में विकृति आई तो 5 तत्व वाली 5 गुणों वाली पृथ्वी प्रकट हो गई। शास्त्र कहता है द्यो आप अनल वायु खम। इस परमात्मा से इस तरह से ये 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई। ये निर्गुण था, निराकार था, इससे इस पहले गुण की उत्पत्ति हुई। 1 गुण वाले आकाश, 2 गुण वाले वायु की, 3 गुण वाले अग्नि की, 4 गुण वाले जल की। ये सबसे हल्का इन 5 तत्वों में ये सबसे भारी है। जितनी भी सृष्टि आपको दिखाई दे रही है, ये सारी सृष्टि ही इन 5 तत्वों में है। इस सारी सृष्टि की रचना इन 5 तत्वों से हुई। स्वाभाविक है कि मानव की भी रचना इन्हीं 5 तत्वों से हुई। हालांकि 5 तत्वों का है नहीं, मनुष्य को अष्टधा प्रकृति कहा जाता है। इसमें 5 तत्वों के साथ साथ मन, बुद्धि और चित्त, इस तरह से ये अष्टधा प्रकृति मनुष्य का शरीर कहलाता है। इसकी रचना 5 तत्वों से हुई है, परंतु है ये अष्ट तत्वों का मन, बुद्धि और चित्त, अष्टधा प्रकृति। खैर मेरे साथियों, बात 5 तत्वों की चल रही है, इसकी रचना 5 तत्वों से हुई है। मैंने कल भी कहा था कि जिससे इसकी रचना होती है उसी से इसकी मरम्मत भी होती है। जिस चीज से जो चीज बनती है, रिपेयर भी उसी से होती है। यही 5 तत्व हमारे भोजन के तत्व भी है। यही 5 तत्व हमारे भोजन के भी तत्व हैं। हालांकि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, बोलो बोलो बोलो, मंत्र है, कोई पाप नहीं है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नं चतुर्विधम्। भगवान कहते मैं 4 तरह का पचाता हूँ। तत्व कितने हैं? 5। शरीर की रचना कितने तत्वों से हुई? 5। और भगवान कहते मैं 4 ही तरह के पचाता हूँ। हम थोड़ी देर को स्टार्च, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन की फिलॉसफी को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं। छोड़ इसलिए आने वाले सत्रों में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो कैलोरी सिद्धांत है ये पूर्णतः भ्रामक है। पहले हमने भी डॉक्टरी की शुरुआत की थी तो कैलोरी सिद्धांत को मान करके शुरुआत की, परंतु बात समझ में आई। पीछे में लता मंगेशकर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर्स की लिस्ट था, करीब 150 प्रोफेसर्स बैठे थे। मैंने पूछा कि एक स्वस्थ आदमी, सामान्य आदमी को कितनी कैलोरी चाहिए? बोले 1400 से 1600 कैलोरी चाहिए। मैंने कहा हार्ड वर्क करने वाले शेतकरी को, मजदूर को कितनी कैलोरी चाहिए? बोले 2400 से 2600 कैलोरी चाहिए। मैंने डॉक्टर से पूछा कि अगर एक मजदूर को 2400 से 2600 कैलोरी चाहिए तो बैल को कितनी कैलोरी चाहिए? बैल तो कई गुना ज्यादा मेहनत करता है शेतकरी से। स्वाभाविक है 10,000 कैलोरी तो चाहिए ही चाहिए उसको। मैंने डॉक्टर से पूछा कि बैल खाता क्या है? बोले घास। मैंने कहा घास की कैलोरी वैल्यू? तो बोले लगभग बहुत कम, 0 के समान मान लो। मैंने कहा कि बड़ी मजे की बात है कि मजदूर को 2400 से 2600 अर्थात 2500 कैलोरी चाहिए, बैल को 10,000 कैलोरी चाहिए। मजदूर को आप कहते हो दूध और दाल चाहिए, तो बैल को काजू बादाम चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बैल जो घास खा रहा है उसकी कैलोरी वैल्यू 0। तो मेरे साथियों, या तो हमें इस कैलोरी वैल्यू को फिर से मापना पड़ेगा कि किस चीज में कितनी कैलोरी है, कितना कार्बोहाइड्रेट,
या क्या किसी को इतनी कैलोरी की जरूरत है कि नहीं है? आप देखेंगे यहाँ चीफ मेडिकल अफसर है डॉक्टर चंद्रदीप सिंह जी, इन्होंने इस किताब का तीसरा चैप्टर लिखा, जीवनी शक्ति कैसे जगाएं किताब का तीसरा चैप्टर लिखा, और तब ये डॉक्टर कहते हैं तीसरे चैप्टर में कि कैलोरी सिद्धांत, चीफ मेडिकल अफसर है डॉक्टर चंद्रदीप सिंह जी, ये इस किताब का तीसरा चैप्टर लिखते हैं और कहते हैं कि कैलोरी सिद्धांत एक भ्रम। चीफ मेडिकल अफसर की किताब है, ये नहीं कि किसी आम आदमी ने लिख दी है किताब। खाली यही नहीं, एक किताब है राष्ट्रपति अवार्ड डॉक्टर की किताब है, डॉक्टर SSL श्रीवास्तव 150 बच्चे जिनके अंडर में MD की डिग्री कर चुके हैं, राष्ट्रपति अवार्ड डॉक्टर है। और ये इस किताब का दूसरा चैप्टर लिखते हैं और लिखते हैं कि भोजन, कैलोरी और ऊर्जा, भोजन में कैलोरी और ऊर्जा है कि नहीं है। पढ़ेंगे इस किताब को, एक जगह लिखते हैं यदि आप अपने भोजन की मात्रा को घटा दें और कुछ समय तक आपका वजन घटेगा, फिर स्थिर हो जाएगा। सामान्य उम्र, जीवन पद्धति और वजन वाले विभिन्न लोगों में आवश्यक कैलोरी की मात्रा प्रायः अलग अलग होती है। मैंने अनेक ऐसे लोगों को देखा है जो गत 14 वर्षों से अधिक समय से प्रतिदिन 24 घंटों में 600 कैलोरी से भी कम लेते आ रहे हैं, सामान्य रूप से अपना सब काम करते आ रहे हैं तथा उनका वजन भी नहीं घटा है। यह छोटा सा सत्य कैलोरी सिद्धांत पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है तथा हमें सत्य की खोज करने को विवश करता है। कैलोरी सिद्धांत के विषय में पुनर्विचार की आवश्यकता है। क्या ऊर्जा प्राप्ति के एक से अधिक स्रोत हैं जहाँ से लोग ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, अथवा क्या उनके शरीर की क्षमता अधिक है जिससे एक ही स्रोत से अधिक ऊर्जा ग्रहण कर ले रहे हैं, अर्थात 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी के बजाय वे 8 से 12 कैलोरी तक प्राप्त कर लेते हैं। एक अन्य कारण यह हो सकता है कि भोजन से केवल शरीर का निर्माण तथा टूटे कोषों की मरम्मत होती हो और ऊर्जा किसी अन्य स्रोत से आती हो। सृष्टि की लघुतम इकाई परमाणु एटम से लेकर महानतम ब्रह्मांड, गैलेक्सी व्यवस्था तक सभी कुछ सतत गतिशील हैं। सभी को गति प्रदान करने वाली ऊर्जा आती कहाँ से है? कुछ स्रोत तो होना ही चाहिए। जो स्रोत परमाणुओं को शक्ति प्रदान कर सकता है वह मनुष्य को क्यों नहीं प्रदान कर सकता? बड़ा बढ़िया चैप्टर है इनकी, इस किताब को पढ़ने लायक किताब है, इसका हर चैप्टर आपको आनंद देगा पढ़ने में, जो मैं निवेदन कर रहा हूँ। इसीलिए हम अभी कैलोरी सिद्धांत को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं। मेरे साथियों, सृष्टि में कहीं चले जाइए, आदमी का खान पान अलग हो सकता है। मराठी लोग बड़ा पाव, मराठी बड़ा पाव खाते हैं तो गुजराती खमन ढोकला खाते हैं, साउथ इंडियन इडली डोसा खाते हैं तो हमारे यूपी में चले जाइए तो वहाँ जलेबी और समोसा खाते हैं। खाना अलग अलग है। मैंने पैजामा कुर्ता पहना है, भाई साहब ने पैंट शर्ट पहना, उन्होंने सूट पहना तो इन्होंने साड़ी पहनी। कपड़ा अलग अलग हो सकता है। हम हिंदी बोलते हैं, आप मराठी बोलते हैं, वो सिंधी बोलती हैं, वो गुजराती बोलते हैं। भाषा अलग अलग, खाना अलग अलग है, कपड़ा। पर दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, जहां तक मनुष्य है, इस सृष्टि में जहां तक मनुष्य है, ये 5 उंगलियां ऐसी की ऐसी ही मिलेंगी। क्या करें, गलत नहीं करें? ये 5 उंगलियां ऐसी मिलेंगी ना। जानते हो ये उंगलियां क्यों ऐसी हैं? अगर स्वस्थ रहना चाहो तो इसके अनुसार अपने भोजन क्रम को अपना। ये सृष्टि का उत्पत्ति क्रम है, ये आकाश तत्व है, ये अलग है, ये अलग है। आप लोगों को जो कॉपी दी गई, लिखने की जरूरत नहीं, कॉपी दी गई है, कॉपी में पीछे पन्ना पलटो जरा, कॉपी में पीछे पन्ना पलटो, दिया है पीछे वाला पन्ना पलटो, देखो दिया है, ऐसे करके बना। ओ माता, हाँ ये कर देखना, राइट हैंड पे दिया हुआ।
कहीं चले गए। इसमें ये आकाश ये अलग है और ये चारों एक तरह के हैं कि नहीं? और भाई ये चार एक तरह के हैं, ये अलग है। ये चारों किसी न किसी वस्तु में पाए जाते हैं, जबकि ये किसी वस्तु में नहीं पाया जाता। ये तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं चार ही प्रकार के भोजन पचाता हूं, पचामी अन्न चतुर्विधम, चार प्रकार के। भगवान कहते हैं ये मैं पांचवा जो आकाश है इसको मैं नहीं पचाता। ये आकाश तत्व उपवास का तत्व है, ये आकाश तत्व उपवास का तत्व है। वायु तत्व पत्तियों में, अग्नि तत्व फलों में, जल तत्व सब्जियों में और पृथ्वी तत्व अनाज और दालों में पाया जाता है। ये छोटी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है और ये छोटी है। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये उससे भी बड़ी है, ये उससे छोटी। ये सबसे अलग है और ये हाथ के आधे में है, ये हाथ के आधे में। नहीं समझ में? विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में 60% आकाश है, स्पेस है। हमारे शरीर में 60% स्पेस है। नाक खाली, मुंह खाली, नाक खाली, मुंह खाली, कान खाली, हाथ खाली, आंखें खाली, दिमाग खाली। हमारे शरीर में 60% आकाश। ये आकाश में जो विकृति आती है, आकाश जब कम होता है तो समस्याएं पैदा हो जाती है। आकाश माने अवकाश, स्पेस। और आकाश माने अवकाश है, छुट्टी है तो मौज कर लो, छुट्टी खत्म, मौज खत्म। अगर दिमाग की किसी आर्टरीज में कुछ सेकंडों के लिए क्लॉटिंग आ जाए, परमानेंट छोड़ो, कुछ सेकंडों के लिए क्लॉटिंग आ जाए तो पैरालाइज होते देर नहीं लगती है। अगर कुछ समय के लिए आ गया तो हेमरेज हो सकता है। आर्टरीज ब्लॉकेज जरा सी हो जाए, पूरी आर्टरीज में जरा सी ब्लॉकेज हो जाए, राम नाम सत्य होते देर नहीं लगता। हम लोग बढ़िया बोल रहे हैं, मुंह में एक चॉकलेट डाल दो, क्या कहते हैं, फिर बोलना होगा बढ़िया, फिर नहीं बोला। ये आकाश बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है, जानते हो, क्योंकि ये ईश्वर के सबसे नजदीक है, ये सबसे नजदीक है। इसीलिए जब हम खाने का क्रमशः त्याग करते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग? अरे जब खाने को छोड़ते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? उपवास करते हैं। उपवास का शाब्दिक अर्थ होता है उप माने बात, उप माने रहना और उप माने समीप। उप माने समीप और वास माने बैठना। जिस क्रिया के द्वारा हम परमात्मा के बहुत नजदीक होते हैं उसको उपवास कहा जाता है। याद रखिएगा, पुराने समय में लोग कहते थे कि चोर के पास बैठोगे तो चोरी नहीं तो हेरा फेरी तो सीख ही जाओ। जुआरी के पास बैठोगे तो बोले जुआ खेलना नहीं तो पत्ते फेंकना। तो हम लोग डॉक्टरी में थोड़ा सा अलग कहते हैं, हम लोग डॉक्टरी में थोड़ा सा अलग कहते हैं कि आप अगर आग के पास बैठोगे तो आग से कभी आपको गर्मी मांगने की जरूरत नहीं है। अरे भाई आग के पास बैठोगे तो आग से गर्मी मांगनी पड़ती है क्या कि हे अग्नि दो मुझे गर्मी दो? आग के पास बैठो तो जितने पास चले जाओगे आग की गर्मी अपने आप आती रहेगी। बर्फ के पास बैठोगे जितना नजदीक जाओगे उसकी ठंडक अपने आप आएगी। आप इस सत्ता के नजदीक होने लग जाओगे तो चूंकि ये सच्चिदानंद सत्ता है इसीलिए स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान तो अपने आप आने लग जाएगा।
मैंने कल चर्चा की थी। क्या अगर बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कहाँ भर्ती किया जाता है आपको? आईसीयू में। मैंने पूछा था कि गए हो कि नहीं आईसीयू को? आईसीयू में पहला काम खाना पीना, टीवी, मोबाइल, मिलना जुलना। ज्यादा देखने की कोशिश की तो इंजेक्शन लगा जाएगा। देखना भी। हाँ कहते हो साहब आईसीयू में भर्ती थे, हम 4 दिन भर्ती रहे, देखो तब तबीयत ठीक हुई। ये मेरी तबीयत बहुत खराब थी। हमने लोगों से पूछा कि आईसीयू में हुआ क्या था यार, ये तो बता। खाना बंद हुआ था ना। यहाँ तो केवल 14 घंटे का खाना बंद किया है आपका। अरे रात को 7-8 बजे खाया था आपने, 7-7:30 8 बजे। सुबह 10:30-11 बजे मिला। कितने घंटे बाद मिला था? 14 घंटे बाद मिला था। 14 घंटे। कल से आज अच्छा लग रहा है कि नहीं? भाई परसों और आज में अंतर दिख रहा है। मेरे साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। प्रायः चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टरों ने इस तत्व को नेग्लेक्ट किया है। या तो जानते हुए नेग्लेक्ट किया उन्होंने, जानते हुए भी बताना नहीं चाहते, और या फिर वो जानते नहीं है। दोनों में से एक बात। जानते हुए बताना इसलिए नहीं चाहते हैं कि जिस दिन इस तत्व के महत्व को समझ लेंगे आप, उस दिन जीवन में बीमारी नहीं रहेगी। मैंने कल भी कहा था कि हम जो खाना खाते हैं इसका 1/3 हमारे पेट में जाता है और 2/3 से डॉक्टर का पेट भरता है। अगर दुनिया का हर आदमी केवल अपनी खुराक की 1 रोटी कम कर दे, जिसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के डॉक्टरों को अपना पेशा बदलना पड़ेगा। हाँ, भगवान ने अगर मुंह दिया है तो खाना तो देगा ही देगा, परंतु पेशा जरूर बदलना। डॉक्टर जिंदा केवल इसलिए है कि हम ज्यादा खाते हैं। मेरे साथियों, या तो डॉक्टर बताना नहीं चाहता या डॉक्टर जानता ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर भी उतना ही बीमार है जितना आने वाला रोगी बीमार है। जो जिसका स्पेशलिस्ट है, प्रायः हुआ डॉक्टर उसी रोग से पीड़ित है। किसी पैथी की बात नहीं कर रहा हूं। टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट बॉम्बे का डॉक्टर कैंसर से मर गया। हार्ट इंस्टीट्यूट बॉम्बे के डॉक्टर की कहानी आप मराठियों से छिपी हुई नहीं है, जानते हैं ना? नहीं जानते? अरे भाई डॉक्टर मानके का नाम तो सुना होगा। इतना बड़ा हार्ट इंस्टीट्यूट हेलीपैड है। अब तो नई कहानी गुजरात के डॉक्टर की आती है। जामनगर का डॉक्टर 18,000 हार्ट की सर्जरी कर देने वाला डॉक्टर 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मर गया। सालों पहले वीडियो को वायरल हुई। पागल खाने का डॉक्टर पूरा तो नहीं। आपके महाराष्ट्र में पागल खाने कम होते हैं, हमारे यूपी में बहुत होते हैं। कोई हंसने की बात नहीं है, वो यूपी वालों के लिए नहीं होते, मराठी बहुत आते इलाज कराने। हाँ, कहीं हंस रहे हो? बल्कि कहावत है कि पागल खाने का डॉक्टर पूरा तो नहीं, आधा पागल तो। जो जिसका स्पेशलिस्ट है, प्रायः हुआ डॉक्टर उसी लोग से पीड़ित है। बात साथी, इसका मतलब सिंपल सा है कि डॉक्टर ने समझा ही नहीं इस तत्व को समझा ही। ये बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। ये हमारी बॉडी में 60% है, हाथ के आधे में है। ये बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। आयुर्वेद शास्त्र में आचार्य कहता है, सर्वेषां एव रोगाणां निदानं कुपिता। बोले दुनिया में अगर रोग है तो रोग का कारण केवल एक है, मल का पवित्र होना। बोले अगर चाहते हो कि रोग न हो तो बोले कि आहारम पचति शिखि,
दोषान आहार वर्जिता। जब हम खाना खाते हैं जीवनी शक्ति खाने को बचाती है, खाना नहीं खाते हैं तो यही जीवनी शक्ति दोषों को जलाती है। कुछ नहीं करना, जैसे घर की महिलाएं ये खाना बनाती खिलाती सबको। आज अगर किसी दाई को, आज किसी मेरी माँ बहन को आज नाश्ता नहीं बनाना है तो घर की सफाई बढ़िया हो जाएगी। आज मालूम पड़ा दोपहर का लंच भी नहीं बनेगा तो फिर तो बल्ले बल्ले रसोई की पूरी सफाई हो जाएगी, हो सकता है अलमारियां भी एक आध साफ हो जाए। 2-4 दिन के लिए बच्चे चले गए, अब मालूम पड़ा खाना वाना बनाना नहीं, अपने लिए केवल बनाना है, तो अगर कोई नाली चौक हो गई होगी तो वो भी खुल जाएगी, कोई अगर नाली टूट टाट गई होगी तो वो भी रिपेयर हो जाएगी, हो जाएगा कि यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। कल भी मैंने कहा था कि आकाश का बहुत महत्वपूर्ण था। 2016 में एक जापानीज डॉक्टर को कैंसर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। संस्कृत के गूगल पर मिल जाएगा। 2016 में कैंसर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। निकाल के देख ले, इतनी देर नोट करेगा, इतनी देर में तो निकल जाएगा। 2016 में कैंसर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उससे पूछा गया क्या तुमने ऐसी कौन सी दवाई बना दी कि भला कैंसर जैसी बीमारी खत्म हो सकती है? वो बोला मैंने कोई दवाई नहीं बनाई। वो बोला कि मैंने कोई दवाई ही नहीं बनाई। नाम मिला कि नहीं मिला? नाम मिला कि नहीं मिला? हाँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? हाँ, देख लो जोशी ने है। उससे पूछा गया तुमने ऐसी कौन सी दवाई? बोला मैंने कोई दवाई नहीं बनाई। अरे बोले दवाई नहीं बनाई तो फिर नोबेल पुरस्कार? बोले हमने एक शरीर का सिस्टम, हमने एक शरीर के विज्ञान को खोजा। बोले जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने से हमारी पेशियों, पेशी का था आपने कल क्या होता है? पेशी। बोला हमारी पेशियों को, हमारी कोशिकाओं को उससे पोषण प्राप्त होता है, कोशिकाएं मल्टीप्लाई करती हैं। बोले जब हम खाना नहीं डालते हैं तो पेशियां भूखी हो जाती हैं। और जब ये पेशी भूखी होती हैं तो ये क्या करती हैं कि एबनॉर्मल पेशियों को खाने लग जाती है। जैसा सांप को खा जाता है, कछुआ को, मेढक को खा जाता है ना, छिपकली को घरों देखा। बोले इसी तरह ये जो नॉर्मल पेशियां हैं ये एबनॉर्मल पेशियों को खा जाती हैं। कैंसरस पेशी कैसी पेशी है? एबनॉर्मल। बोले हमारे शरीर में आ तो जाए धोखे से, इसलिए कैंसर हमारे यहाँ की बीमारी नहीं थी। ये बीमारी तो बाहर से चली आई, क्योंकि हमारे यहाँ तो भूखा ये भूखा वो भूखा वो भूखा वो भूखा, सोम भूखा, मंगल भूखा, बुध भूखा, सारे 7 दिन भूखे। इसके बाद चले तो एकादशी भूखी, प्रदोष भूखा, अमावस्या पूर्णमासी भूखी, फिर 3 महीने पे तो गुप्त नवरात्र और तो बड़े नवरात्र। बोले हमारे यहाँ तो भूखे रहने के, इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी और वो शिवरात्रि और ये सब अलग है, सब पड़ी हुई सब नहीं समझ में आ रहा। बोले तो हम रोज लोग आ गए, जहां उन्होंने कि उठते ही बैठी हुई और सोते हुए लेटी हो गई। उन्होंने कि कोई ना कोई टी चलती रहती है जब तक कि आदमी जगा हुआ है, जब सो जाए तो बात दूसरी। खैर मेरे साथ समझने की कोशिश। उस डॉक्टर से पूछा गया कि डॉक्टर साहब ये तो जरूरी नहीं कि हर एक के शरीर में एबनॉर्मल पेशियां हों। अरे भाई कैंसर सबके शरीर में ये तो जरूरी नहीं। अच्छा फिर भी आदमी भूखा रहा तो क्या होगा? फिर भी आदमी भूखा रहा तो क्या होगा? अरे बोले तो बल्ले बल्ले। बोले वो क्या हो जाएगा? बोले शरीर का एक और विज्ञान है। बोले वो क्या है? बोले जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने से इन पेशियों को पोषण मिलता है। बोले जब खाना नहीं डालते तो पेशियां भूखी हो जाती है। भूखी हो जाती तो पहला काम करती है कि जो एबनॉर्मल पेशियां होती उनको खाती है।
और बाय द वे एबनॉर्मल पेशी नहीं है शरीर में, तो जो भी एक्सेस माल होगा, जो भी एक्सेस माल होगा वो सब एक्सेस माल को खा जाएंगे। नहीं समझ में? 60% से ज्यादा लोगों को फैटी लीवर, ये नई बीमारी आई आजकल। बड़ा फैटी लीवर, एक्सेस माल हुआ ना। अरे फैटी लीवर मतलब एक्सेस माल हुआ कि नहीं हुआ? बोले साहब हार्ट इनलार्ज हो गया है, इनलार्ज हुआ तो एक्सेस माल है कि नहीं है? अरे एक्सेस माल है कि नहीं है? बोले लीवर में सिस्ट है साहब, फेफड़े में सिस्ट है, ये सिस्ट मतलब एक्सेस माल है कि नहीं है? क्या तुम लोग मुंह बना रही हो? बल्कि यूट्रस, आज 60% महिलाओं में समस्या है बल्कि यूट्रस। यूट्रस भारी हो गया है, उस पर मांस की, उस पर फैट की लेयर आ गई है, यूट्रस में सिस्ट हो गया है, यूट्रस में फाइब्राइड्स हो गए। खाली अंदर ही नहीं, आजकल ऊपर भी बड़े हो रहे हैं। आजकल मांस की गांठें, इसको हमारे आयुर्वेद में मांसार्बुद कहते हैं। पेट की गांठें हो जा रही है इससे। महाराष्ट्र में खूब बीमारी है, डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं, कहां कहां ऑपरेशन करेगा। बोले कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने खाना नहीं डाला और इन पेशियों को एबनॉर्मल सेल नहीं मिले, तो पेशियां उसी को खा जाएंगी। नहीं समझ आए? अरे भाई आपको तुअर की दाल बनाने के घर में तुअर की दाल नहीं है, तो क्या करोगे? सबको भूखा रखोगी क्या? क्या करोगे? जो भी एक्सेस माल पड़ा है, जो भी एक्सेस माल पड़ा है, दाल पड़ी है, सब्जी पड़ी है, मटर पड़ी है, राजमा पड़ा है, छोले पड़ा है, जो भी पड़ा है वो बन जाएगा, यूज कर लिया जाएगा। बोले इस शरीर में भी, ये शरीर की बड़ी स्पेशल है, जो चिकित्सा विज्ञान के लिए डॉक्टर छोटी छोटी बातों के लिए ये ऑपरेशन, वो ऑपरेशन गए कि वो ऑपरेशन, बोले वो सब। यहां तक कभी बहन कह रही थी कि अगर आपके आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल पड़ा है, ये कोलेस्ट्रॉल भी यूज कर लेंगे। अरे कोलेस्ट्रॉल है तो फैटी ना, उसको भी यूज कर लेंगे। यूरिक एसिड पड़ा है, उसको भी यूज कर लेंगे। अरे आप डालना बंद करो शरीर में जो एक्सेस माल पड़ा है। अरे घर में कुछ नहीं है तो डब्बे खोलोगी, देखोगी यार कुछ सही कुछ खराब, जो कुछ है पी लो, छाटो, उसी को बनाओ। अच्छा ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोले शरीर की बिनो छाटो और जो कचरा पड़ा फेंक देगा, जो बनने लायक हो उसको यूज कर लेगा शरीर में। नहीं समझ में? इस डॉक्टर से पूछा गया कि यार एक आदमी को कितने घंटे कुछ नहीं खाना चाहिए, ये बात बन सकती है? बोला 12 से 14 घंटे। बोले 12 से 14 घंटे अगर न दिया जाए तो बात बन जाएगी। बोले यार ये तो बड़ा आसान, हमारे यहाँ बुजुर्गों ने कहा था कि बेटा सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना और अगले दिन पूर्ण सूर्य को, तो घड़ी उड़ी तो थी, ये लाइट वेट तो थी, तो बोले सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना और अगले दिन पूर्ण सूर्य को पानी चढ़ा करके, जल चढ़ा के तुम्हें पानी भी पीना, उससे पहले पानी भी पीना, 12-14 घंटे अपने आप हो जाते हैं। बोले अच्छा साहब साल में कितने दिन आदमी अगर खाना ना खाए टोटल तो बहुत बढ़िया हो सकता है? बोला 22 से 24 दिन। बोले ये तो और आसान, हमारे यहाँ कहते थे कि बेटा 2 एकादशी या 2 प्रदोष या अमावस्या पूर्णमासी कोई पकड़ ले, तो महीने के 2 तो साल के 24 अपने आप हो जाते हैं। ये फोकट में नवरात्र 4 को फोकट में पड़े हुए जी। हाँ ये कर ले तो फिर सब भावना ही कर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप निकालिए गूगल पे, यही डॉक्टर कह रहा है, पढ़ के देखिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है, इसीलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने और उपवास का विधान बना दिया। बोले बेटा सूर्यास्त से सूर्योदय तक कुछ नहीं,
बोले हफ्ते में 7 दिन है, कोई एक दिन चुन लो, कोई भी दिन जिसके नाम पर व्रत कर डालो, कम से कम अनाज तो मत खाओ। बोले 15 दिन में चुन लो। हमारे यहाँ इसलिए उपवास को बड़ा महत्व दिया गया था। आचार्यों ने जितना भी हमारे हेल्थ से संबंधित था उसको धर्म के साथ जोड़ दिया था, ताकि धर्म करते करते न भी पढ़ेगा तो धार्मिक क्रियाएं करते करते कभी तो इसके दिमाग में आएगा। मेरे साथियों, अगर कोशिश करें डेली रूटीन में बच्चों को भी, अगर 7 बजे सुबह स्कूल जाना तो बच्चों को भी रात को 7 बजे के बाद खाने का काम निपटा दीजिए। मैक्सिमम 7 बजे तक खाना खिला दीजिए, ताकि 14 घंटे इनको भी रेस्ट, 4 घंटे आमा से 6 घंटे छुट्टियां, 4 घंटे बढ़िया, 14 घंटे सामान्य रूप से भोजन पेट में रहता है। तो आप 14 घंटे बाद डालेंगे तो आपके अमाशय को 10 घंटे का रेस्ट मिल चुका होगा। छोटी आंत को 8 घंटे का और बड़ी आंत को फिर 10 घंटे का रेस्ट मिल चुका होगा। तो जो कहते हैं कि हमारी पाचन शक्ति काम नहीं कर रही है, हमारी जो पाचन की शक्ति ही गड़बड़ हो गई है, हमारा तो अमाशय कुछ बताता ही नहीं है, हमारी तो आंतें मल को निकालती ही नहीं है, ये जो समस्याएं हैं ये अपने आप कहाँ चली गई आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। कैंसर जैसी समस्याएं आने की संभावनाएं खत्म, या आर्टरी ब्लॉकेज हो रही है, कहीं सिस्ट हो रहा है, कहीं यूट्रस, कहीं ये सब समस्याएं कहाँ चली गई मालूम ही नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर बहुत बढ़िया काम करे, तो हम लोग सवेरे भी चर्चा कर रहे थे, कल भी आपसे चर्चा करें कि अस्वाभाविक अवस्था का नाम रोग है, एब्नॉर्मल कंडीशन की। अब ये जब चारों तत्वों में ये तो निकल गया, अब ये चारों तत्वों का जब बैलेंस बिगड़ता है, या जो कहेंगे 5 तत्वों का जो बैलेंस बिगड़ता है, तब बॉडी क्या होती है, वो एब्नॉर्मल हो जाती है। बैलेंस बिगड़ा, चाहे ये कम हुआ चाहे ये बढ़े, कुछ भी इसमें बढ़ा घटा तो बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा। यही बैलेंस बिगड़ता है, 3 पंचतत्वों का जब संतुलन बिगड़ता है तो वो अवस्था जो है वो रोग कहलाती है। बैलेंस कैसे बने भाई, आप जानते हैं 5 तत्वों का बैलेंस कैसे, ये तो मैंने बताया कि आधे में, अब बच गया ये 40, आधा, तो आधे में ये 4 है, ये सबसे छोटी, ये सबसे छोटी, ये सॉरी ये छोटी, ये बड़ी। जब इसको ब्रेक करेंगे, आकाश को अब ब्रेक करना, फास्ट ब्रेक करना है ना, तो कैसे करेंगे, ये छोटी और ये बड़ी। हमारे मेडिकल साइंस में लोग कहते हैं कि बोले ब्रेकफास्ट एज ए किंग, राजा के तरह होना चाहिए। अब लोगों ने अर्थ लगा दिया राजा की तरह, मतलब पूरी, कचौड़ी, समोसे, भजिए, ये सब खाओ। अब ये बताओ, राजा आदमी पूरी, कचौड़ी, भजिए खाता है क्या, पराठे खाएगा क्या, पचा पाएगा क्या, और मजदूर को जूस मिलेगा क्या, मजदूर को जूस मिलेगा क्या। तो एक्चुअल में जो कहा गया था ब्रेकफास्ट इज ए किंग, इसका मतलब था राजा की तरह था। अर्थात जब इसको आकाश को ब्रेक करेंगे तो लिक्विड फॉर्म से ब्रेक किया जाना चाहिए। और वो लिक्विड में क्या होना चाहिए, तो बोले थोड़ी पत्ती ज्यादा था, थोड़ी पत्ती ज्यादा था। नहीं समझ में आया, थोड़ी पत्ती ज्यादा था, वायु तत्व और अग्नि तत्व। नहीं समझ में आ रही। हमारे यहाँ सबसे बड़े राजा धीराज, भगवान से बड़े कौन हो? हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है, अरे किसकी पूजा होती है,